एक महिला रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उसने पुजारी से कहा, मैं अब मंदिर नहीं आऊंगी। पुजारी ने हैरानी से पूछा। मगर ऐसा क्यों अम्मा? महिला ने जवाब दिया, मैं देखती हूँ कि लोग यहाँ आकर फोन पर अपने व्यापार की बातें करते हैं। कुछ ने तो मंदिर को गपशप का अड्डा बना रखा है और कुछ लोग पूजा कम दिखावा ज्यादा करते हैं। पुजारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, आप सही कह रही हैं, लेकिन एक बार मेरी बात मानकर कुछ करने का प्रयास करेंगी? क्या करना है? एक गिलास पानी भरकर मंदिर के अंदर 2 बार परिक्रमा लगाइए। शर्त यह है कि गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए। मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा ही कर दिखाया। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने महिला से 3 सवाल पूछे। पहला, क्या आपने किसी को फोन पर बात करते देखा? दूसरा, क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते देखा? तीसरा, क्या आपने किसी को दिखावा करते देखा? नहीं, मैंने तीनों ही चीजें नहीं देखी, पुजारी ने समझाया। जब आप परिक्रमा कर रही थीं तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था ताकि पानी न गिरे, इसलिए आपको कुछ और नहीं दिखाई दिया। अब जब भी मंदिर आएं तो अपना ध्यान सिर्फ भगवान पर लगाएं, फिर आपको और कुछ दिखाई नहीं देगा। सिर्फ भगवान ही सर्वत्र दिखेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। महिला ने पुजारी की बातें सुनी और गहराई से सोचा। उसे समझ आया कि ध्यान भटकने से ही वह दूसरों की गलतियों पर नजर डाल रही थी। अब उसने तय किया कि वह मंदिर आएगी और अपना ध्यान सिर्फ भगवान पर केंद्रित करेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है तो हम न केवल अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं, बल्कि अपनी आस्था और प्रयासों में भी मजबूती पा सकते हैं। जीवन में शांति और सुकून पाने के लिए दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय हमें अपनी सोच और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक जमाने में एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जो अक्सर अपने गांव के ही एक किसान से मक्खन खरीदा करता था। व्यापारी कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। अरे भाई, तुम्हारा मक्खन हमेशा इतना ताजा और शुद्ध कैसे होता है? भाई साहब, मेहनत और प्यार से सब कुछ अच्छा होता है। मैं अपने पशुओं का बहुत ध्यान रखता हूँ। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तोल कर नहीं देखा। कल जांच करके देखूंगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब किसान मक्खन देने आया तो व्यापारी ने तौल कर देखा कि मक्खन केवल 900 ग्राम ही था। इससे व्यापारी बहुत क्रोधित हुआ। वो गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस किसान की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत ने जब यह मामला सुना तो उन्होंने किसान को बुलाया और उससे कहा कि व्यापारी ने तुम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तुम इस व्यापारी को देने वाले मक्खन के वजन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? माननीय सरपंच जी, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरे पास वजन मापने का कोई सटीक उपकरण नहीं है। मैं रोज इस व्यापारी से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस व्यापारी के लिए मक्खन तोलता हूँ। अब इस मामले में जो भी पूछताछ करनी हो, आप व्यापारी से करें। हमें सच्चाई समझ में आ गई है। तुमने खुद ही अपने लिए यह परिस्थिति बनाई है। इसलिए गांव की भलाई के लिए हमें तुम्हें गांव से बाहर करना पड़ेगा। जैसे व्यापारी को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार बच तो सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। क्या भगवान को आडंबर पसंद है या साधारण भक्ति? इसी सवाल के उत्तर की खोज में ले चलते हैं आपको पहाड़ों की गोद में बसे पहाड़पुर गांव की ओर, जहां हरियाली अपना संसार बसाए हुई थी। वहां एक बालक रहता था जो गायें चराता था। वह रोज सुबह गायों को लेकर पहाड़ पर जाता और उन्हें चराकर शाम को अपने घर ले आता। उसका जीवन उसकी गायों को जंगल के नदी किनारे चराने में ही सीमित था। एक दिन जब वह गाय चराने गया तो उसने एक सिद्ध महात्मा को देखा। वह महात्मा अपनी आंखें और नाक बंद कर कुछ अद्भुत योग कर रहे थे। ग्वाले को कुछ काम तो था नहीं। वह दिन भर बैठकर उन महात्मा को देखने लगा,
लेकिन महात्मा अपने ध्यान में मग्न थे। उन्होंने उस ग्वाले की तरफ नहीं देखा। अब हर दिन वह बालक महात्मा जी को योग करते हुए मौन होकर देखता रहता, पर उसे समझ नहीं आया कि महात्मा जी क्या कर रहे हैं। उस बालक की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और एक दिन वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने संत महात्मा जी से पूछ ही लिया कि वे आखिर ये क्या करते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वे यौगिक क्रिया करके भगवान की तपस्या कर रहे हैं। तब बालक ने पूछा, तपस्या करने से क्या होगा? महात्मा ने बताया कि तपस्या करने से भगवान आकर दर्शन देंगे। उस दिन के बाद से ग्वाला भी उन यौगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और उसने भी ठान लिया कि वह भगवान के दर्शन करके ही रहेगा। उसके मन में भगवान के दर्शन की लालसा बढ़ गई। उसके पास गाय चराने को छोड़कर कोई और काम नहीं था। अब वह दिन भर मन लगाकर योग करने लगा। करते करते एक दिन उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और नाक को जोर से दबा लिया। इस अभ्यास में उसके प्राणों की रक्षा संकट में पड़ गई। उधर कैलाश पर्वत पर शिवजी का आसन डोल उठा। शिव ने देखा कि एक बालक किसी अद्वितीय तपस्या में लीन है। उसके हठ और निष्ठा को देखकर शिव प्रकट हो गए और बोले, बालक, मैं तुम्हारी अद्भुत तपस्या से प्रसन्न हूं। आप कौन हैं? मैं भगवान हूं जिसकी तुम तपस्या कर रहे थे। बालक ने अब तक भगवान को कहीं नहीं देखा था, तो वह उन्हें पहचान नहीं पाया। उसने भगवान शंकर को अपने गाय की रस्सी से पेड़ से बांध दिया और संत को बुलाने भागा। संत को आते देख भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब ग्वाला और संत आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ से बंधी रस्सी अब खाली है, लेकिन वहां एक छोटा सा शिवलिंग प्रकट हो गया है। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी और एक दिव्य आवाज ने कहा, बालक, तुम्हारी भक्ति और तपस्या मुझे प्रसन्न कर गई है। तुम मेरे इस शिवलिंग की पूजा करो, तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। वह संत बालक के चरणों में गिर गए। संत ने कहा, तुम्हारी भक्ति बिना किसी छल कपट के है, इसीलिए भोलेनाथ ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। गांव वाले इस चमत्कार को देखने आए और यह स्थान एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। उस दिन के बाद से बालक और उसका गांव दोनों ही भगवान शंकर की कृपा से समृद्ध हो गए। गांव में खुशहाली आ गई। एक अमीर और एक गरीब के बीच में अटूट दोस्ती होती है, लेकिन कौन सोच सकता था कि बिना कारण एक अकल्पनीय घटनाक्रम सामने आएगा जो सबको चकित कर देगी। दो दोस्तों की बड़ी पक्की यारी थी। उनमें से एक गरीब घर से था और दूसरा अमीर खानदान से, पर पैसे की बात उनकी दोस्ती में आड़े नहीं आती थी। एक बार गरीब दोस्त को स्कूटर की जरूरत पड़ गई क्योंकि घर पे कुछ मेहमान आने वाले थे और उसे जल्दी में कुछ सामान लाना था। उधर उसके अमीर दोस्त के पास स्कूटर था। उसने एक दिन के लिए स्कूटर मांगना तय किया। सोचते ही वो स्कूटर मांगने के लिए निकल पड़ा। अभी वह कुछ ही कदम चला था कि उसके मन ने एक विचार पकड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह ना कह दे। फिर तुरंत दूसरा विचार आया। ऐसा थोड़ी ही है। इतने सालों की दोस्ती में मैंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, मगर दोस्ती में वह स्कूटर के लिए इनकार थोड़े ही करेगा। फिर वो फिर से सोच में पड़ गया कि नहीं, वो तो जरूर मना करेगा। वो इतना सीधा नहीं है। वह जरूर बहाना बनाएगा कि स्कूटर में पेट्रोल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी कह दूंगा, 2 चाबी पेट्रोल में भरवा लूंगा। बस इसी ख्याल के साथ उसका मन थोड़ा संतोष में आ गया। लेकिन अभी उसने 2 ही कदम बढ़ाए थे कि फिर उसके दिमाग ने एक नया चक्कर चलाया। वह स्कूटर नहीं देने के 1000 बहाने खोजेगा। उसकी दोस्ती और यारी सब दिखावा है। वो तो यह भी कह सकता है कि स्कूटर का टायर खराब है। वो तो कह देगा कि आज उसके घर पर भी मेहमान आए हैं तो स्कूटर देना मुमकिन नहीं है। इतना ही सोचना था कि वो गुस्से में आ गया और इत्तेफाक से वो दोस्त के दरवाजे पर भी पहुंच गया। पहुंचते ही उसी गुस्से में उसने घंटी बजाई और जैसे ही दोस्त ने दरवाजा खोला, उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो चिल्लाया, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा स्कूटर। बहुत देख लिया पैसे वाले, तुम लोग कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते। जाओ, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। बेचारा दोस्तों हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया, क्या स्कूटर और क्या अमीरी। लेकिन उसका गरीब दोस्त तो अपना गुस्सा निकालकर वहां से चलता बना। इस कहानी से सीख यही है कि इंसान का दिमाग ऐसा चलता है कि जो बात होती भी नहीं उसे भी हकीकत बना देता है। बिना ठोस वजह के मन की बकवास में न आए।
खुद के मन के चक्कर में अपने खास रिश्तों को खराब ना करें। अगर जिंदगी में दोस्ती की गर्माहट चाहिए तो अपने दिमाग की उलझनों को सुलझाना सीखो और बिना वजह की शंकाओं को दूर रखो। एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति और प्रसिद्धि। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुशी कैसे मिलती है। धीरे धीरे राजा को ऐसा लगने लगा कि वो बीमार है, जबकि वो बिल्कुल स्वस्थ था। राजा ने राज्य के सभी प्रसिद्ध डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा की समस्या समझ ली। उसने कहा, महाराज, अगर आप एक रात किसी खुश व्यक्ति की कमीज पहनकर सोएं तो आपकी बीमारी दूर हो सकती है। बस क्या था, राजा ने सैनिकों को पूरे राज्य में किसी खुश व्यक्ति को ढूंढकर उसकी कमीज लाने का आदेश दे दिया। लेकिन पूरी खोज में उन्हें कोई भी खुश व्यक्ति नहीं मिला। हर कोई किसी न किसी दुख से ग्रस्त था। कोई पैसों की तंगी से परेशान था, कोई अपने बच्चों से दुखी था, तो कोई बच्चा नहीं होने के दुख से परेशान था। अंत में सैनिक एक ऐसे भिखारी तक पहुंचे जो मदमस्त लेटा हुआ था और अपनी मस्ती में सीटी बजा बजाकर हंस हंसकर गाना गाता हुआ लौटपोट हुए जा रहा था। वह अत्यधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ता था। सैनिक ने उसके पास रुकते हुए उसका अभिवादन कर उससे कहा, ईश्वर आपका भला करे, आप काफी प्रसन्न दिखाई देते हैं। हाँ, मैं खुश हूं और मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए थे। सैनिक ने उस आदमी से कहा कि अगर वो एक रात के लिए अपनी कमीज उधार दे दे तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसते हंसते लौटपोट हो गया। फिर किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं तुम्हें अपनी कमीज जरूर दे देता, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा कमीज नहीं है। बस यही है, अगर ये भी तुम्हें दे दूंगा तो मैं पहनूंगा क्या। राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था, जिससे वह यह जान सके कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त हैं। इससे यह समझ आता है। अब सैनिकों ने यह समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पूर्णतया प्रसन्न व संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तन ढकने को वस्त्र नहीं है। अब राजा जीवन के गूढ़ तत्व को समझ गया। वह भिखारी जिसके पास पहनने को केवल एक ही वस्त्र है, वह अपने जीवन से अत्यंत खुश है, मगर वह राजा जिसके पास पूरे राज्य की सुख सुविधाएं हैं, वह अत्यंत दुखी है। इससे यह समझ आता है कि असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसमें मन की शांति और संतोष में मिलती है। फिर क्या था, राजा ने अपना भ्रम छोड़ दिया और जनता की भलाई के लिए काम करने लगा। इसके बाद राजा और उसकी प्रजा दोनों ही सुखी जीवन जीने लगे।